नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं EPS 95 पेंशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी अभी 10 मिनट पहले की अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, चमकी EPS 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। EPFO पेंशन धारकों के लिए तोहफा अब भी से मिलेगा 3 गुना ब्याज, तो पैसे सीधे खाते में। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जैसे चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि नए बदलाव के बाद पीएफ पर मिलने वाला ब्याज पहले से 3 गुना तक हो सकता है और रकम सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो सकती है। ऐसे दावों के बीच सबसे जरूरी ये समझना है कि पीएफ प्रोविडेंट फंड और ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कैसे काम करते हैं, ब्याज किस हिस्से पर मिलता है और क्रेडिट की टाइमलाइन क्या रहती है। आमतौर पर ईपीएफ पर सालाना ब्याज घोषणाओं के बाद एक मुकद क्रेडिट किया जाता है, जबकि ईपीएस पेंशन अलग नियमों से चलती है, इसलिए 3 गुना ब्याज जैसे आकर्षक। शीर्षकों को समझदारी से पढ़ना चाहिए, कौन सा फंड, कौन सा नियम और किस वित्त वर्ष पर लागू है, ये साफ देख लें। तो दिए गए इस उदाहरण के आधार पर बताया जा रहा है, जैसे ब्रेकडाउन से आप ये समझ पाएंगे कि आपकी बेसिक सैलरी, वर्तमान ईपीएफ बैलेंस और अनुमानित ब्याज दर के आधार पर साल के अंत में कितनी राशि बन सकती है तथा ऑटो क्रेडिट की प्रक्रिया किन किन चरणों में पूरी होती है। ईपीएफ और पीएफ का ब्याज और नियम, दरें और वास्तविकता। हर वित्त वर्ष के अंत में ईपीएफ खातों के लिए ब्याज दर घोषित करता है और ये ब्याज आमतौर पर जैसे बरसात पर एक साथ क्रेडिट किया जाता है। और ईपीएस यानी पेंशन स्कीम पर ब्याज सीधे तौर पर नहीं मिलता है, वहां पेंशन की गणना सर्विस अवधि और औसत वेतन के फॉर्मूले से होती है। इसलिए जब भी पीएफ से 3 गुना ब्याज जैसी बात सामने आई, पहले ये देखा कि बात ईपीएफ बैलेंस पर घोषित ब्याज क्या है, किस जैसे अस्थायी विशेष योजना, बेनिफाइड जैसे एडजस्टमेंट की वास्तविकता लाभ का आकलन करने के लिए अपना वर्तमान कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी प्लस नियोक्ता, पुराना बैलेंस और संभावित ब्याज दर को जोड़कर आईएफएससी सक्षम बैंक खाते, केवाईसी अपडेट और नाम आधार लिंकिंग सुनिश्चित रहने पर क्रेडिट में देरी की संभावना घटती है और पासबुक में एंट्री देखने को लगती है। मान लें आपको ईपीएफ में शुरुआती बैलेंस और इतना है, तो कर्मचारी प्लस नियोक्ता योगदान मिलाकर जैसे 72,000 जुटता है, तो यदि अनुमानित वार्षिक ब्याज दर x जैसे प्रतिशत है तो नए चार्ट में दिए गए दिखाए जा सकते हैं। एक साधारण दर जैसे 2 इंटू दर, 3 इंटू दर, ताकि आप अंतर समझें। उदाहरण के लिए साधारण ब्याज दर जैसे बैलेंस आधारित होगा, 2 इंटू पर ये लगभग 2 गुना, 3 इंटू पर लगभग 3 गुना दिखेगा। ध्यान रहे कि केवल समझाने के लिए वास्तविक क्रेडिट वही होता है जो ईपीएफओ आधिकारिक रूप से घोषित करता है। अनुमानित है कि साल के अंत तक कुल बैलेंस और अपेक्षित क्रेडिट महीने भी दिखाएंगे। इससे कर्मचारी और पेंशन धारकों की कैश फ्लो प्लानिंग में मदद मिलती है। ईपीएफ ब्याज क्रेडिट आमतौर पर वित्त वर्ष के बाद प्रोसेस होता है और पासबुक में जैसे परिलक्षित होने के साथ आपके कुल बैलेंस से जुड़ जाता है। पेंशन ईपीएस में के मामले में मासिक भुगतान नियत तारीख को सीधे बैंक खाते में आता है। बात शर्त यह है कि आपकी केवाईसी, बैंक विवरण, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण अपडेट हो। देरी प्राय गलत जैसे आईएफएससी निष्क्रिय बैंक खाते, नाम, जन्म तिथि मिसमैच या अधूरे केवाईसी के कारण होती है। इसलिए अपना यूएन पोर्टल लॉगिन करते या आधार पैन बैंक खाते का सत्यापन स्टेटस देखें। जरूरत हो तो मिसमैच जैसे करेक्शन या जॉइंट डिक्लेरेशन के जरिए सुधार करें। पासबुक में ब्याज एंट्री देखने से पहले कुल बैलेंस बैकएंड में अपडेट होता है, पर दर्शिए एंट्री आने में समय लग सकता है। किसी असामान्यता पर ईपीएफओ का केवाईसी पोर्टल पर टिकट दर्ज करें। 3 गुना ब्याज जैसी सुर्खियां आकर्षक है, पर निवेश निर्णय हेडलाइन नहीं आधारित जैसे आधिकारिक नोटिफिकेशन देकर ही लें। सबसे पहले ये पहचाने की चर्चा ईपीएफ ब्याज दर की है या किसी खास कैटेगरी अवधि समूह की। दूसरा, ईपीएस पेंशन और ईपीएफ ब्याज जैसे युक्त फंड को अलग रखे, दोनों के नियम अलग है। तीसरा, सोशल मीडिया पोस्ट से अधिक विश्वसनीय ईपीएफ सर्कुलर, गजट नोटिफिकेशन, यूएन पोर्टल अपडेट होते हैं।
चौथा, कोई भी ज्यादा दावा दिखाने पर योगदान स्लिप, पासबुक एंट्री, नियोक्ता प्लानिंग जैसे क्रॉस चेक करें। और पांचवा, ट्रीटमेंट समझें। और आय योगदान पर लागू नियम आपकी नेट रिटर्न प्रभावित कर सकते हैं। जागरूक रहकर आप पीएफ और पेंशन दोनों का अधिकतम लाभ सुरक्षित तरीके से उठा पाएंगे। क्या ईपीएफओ के नियम से किसी अन्य वित्तीय संस्था को लाभ होगा? ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।